भर की तरह बनी वादी में भी बड़े ही जोश व जज्बे के साथ यौम आज़ादी 76वें यौम आज़ादी का दिन मना गया। तो वहीं अगर हम बनी की बात करें तो बनी आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग बेहद परेशान है, यानी बुनियादी सहूलियात से लोग आज भी बेहद परेशान हैं। बन्नी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग आज भी 47 साल की कबल की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। अगर मैं कहूं बसोली के ज़ेरे इंतज़ाम में इस समय बनी का पूरा प्रशासन का जो कारोबार है वो चल रहा है। बात करें तो अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड जैसे बुनियादी सहूलियात के लिए लोगों को यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कठुआ जाना पड़ रहा है महज एक अल्ट्रासाउंड के लिए। जो डिजिटल की बात तो करते हैं, क्या यही हमारा बनी का डिजिटल है? आज भी लोग बहुत सारे गाँवों के कदीम तरीन ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। हालांकि भारत ने 76वें आज़ादी का यौम आज़ादी तो मनाई, लेकिन क्या बनी का आने वाला कल बदल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हाफिज़ कुरैशी, बनी अपडेट के। इसी पर हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं गुलाम हैदर मलिक, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, इनसे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का वजूद जो है खतरे में है। आखिर क्यों का, उसका मतलब क्या था, आइए इनसे ही जानते हैं। मलिक साहब, आपका एक बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मुस्तकबिल है यानी कि फ्यूचर है वो खतरे में है। कुरैशी जी, इसमें शक नहीं है। ये जो मैंने बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वजूद है, उनका जो फ्यूचर है वो इस वक्त बहुत ही ख़तरे में है, क्योंकि इस रियासत का एक वजूद हुआ करता था। ये राजा व महाराजों की एक रियासत थी और बहुत बड़ी पुरानी रियासत थी। ये 200 साल पहले पुरानी रियासत थी और इसके 5 सूबा हुआ करते थे। उनको घटाते 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 आज रियासत जो है 2 सूबों पे आई और उस रियासत को यूटी में तब्दील हुआ। हमने ये कभी नहीं सुना था कि रियासत को यूटी बनाई जाती है, लेकिन आज ये उल्टी गंगा जो बह रही है, ये ना जाने किस वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्यूचर जो है बहुत ही डार्क है। अगर इस समय मैं मलिक साहब कहूँ कि बसोली के ज़ेरे इंतज़ाम में बनी का सारा कामकाज जो है वो चल रहा है, गलत नहीं होगा, क्योंकि लंबे अरसे से एसडीएम की पोस्ट जो है वो वेकेंट है, जिसके चलते लोग यहाँ से 75 किलोमीटर दूर जो है उनको बसोली जाना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों इस बनी इलाके को लगातार जो है, चाहे वो एलजी प्रशासन हो या फिर कोई भी सरकार हो, क्यों बार बार इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? एक्चुअली ये जो आज का जो दौर है कुरैशी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य जो है वो डार्क, दिन ब दिन डार्क होता जा रहा है। ये उल्टी गंगा जो बह रही है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बात, क्योंकि 1998 में ये हमें पोस्ट मिली थी, ये जो सब डिवीज़न बनी थी बनी, इसी एक नज़रिए से कि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ आना जाना लोगों का बहुत दुश्वार है। पहाड़ी इलाकों से गुज़रते हैं, 30-30 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे और फिर अपने हेडक्वार्टर पे पहुँचते थे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। तो मुद्दा मकसद था इन इलाकों में इन लोगों को सहूलियत दी जाए और ये इस मुश्किलात का अजाला किया जाए। उस वक़्त हमने ये पोस्ट सेंक्शन कराई, मैं एज ए एमएलए उस वक़्त था, मजबूर किया सरकार को, तो ये एसडीएम की पोस्ट मिली थी और तमाम वो जो इख्तियारात थे, एक डिवीज़न लेवल के, एक डीसी लेवल के, एक एडिशनल डीसी के लेवल के, वो उसको दिए गए थे उस वक़्त और लोगों को बिल्कुल डोर स्टेप पे उनको राहत मिल रही थी। और बदकिस्मती से ये उल्टी गंगा इसलिए कह रहा हूँ कि 98 में अगर हम यहाँ ये राहत महसूस करते थे, तो आज 2022 में हमें फिर यहाँ से उठ के बसोली जाना पड़ रहा है और वहाँ से हम जो भी हमारे हालांकि हमारा 98 से पहले जो था वो तहसील बसोली थी, जी, लेकिन आज 98
साल की कबल की जिंदगी फिर से जीने पर मजबूर हो गए लोग। आपका यही कहने का मेरा ये कहने का मकसद कि हम उसी 1947 के दौर में, जिस वक्त 98 से पहले तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था बसोली, और हम यहाँ से तकरीबन 80-85 किलोमीटर पैदल चलते थे और 2-2, 3-3 दिन रास्ते में गुजार के हम अपने एक स्टेट सब्जेक्ट के लिए, एक हम इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए, एक बैकवर्ड या SC या ST सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से हम पैदल वहाँ पहुँचते थे। ये मकसद ही ऐसा था कि यहाँ हम डोर स्टेप पे। किस तरह लोग इस समय परेशान हैं? अगर हम SDM की असामी की बात करें, क्योंकि वो खाली पड़ी हुई है, किस तरह से लोग परेशान हैं? देखिए, ये एक दौर गुजर रहा है। इस अंधेरे दौर में हम बड़े परेशान हैं, यहाँ के लोग बड़े मुश्किल में हैं। ये एक परंपरा थी कि पहले SDM यहाँ तैनात होता था, फिर यहाँ का SDM वो रिलीव किया जाता था, लेकिन ये उल्टा सिलसिला जो हो रहा है, पहले पोस्ट को उठाया जाता है, उसके बाद 2-2, 4-4, 6-6 महीने वो लोग तरसते हैं उस पोस्ट के लिए, और उसका इंचार्ज जो दिया गया बसोली एडिशनल DC को, देखो कितना। लेकिन मलिक साहब, ये भी मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि ADC बिलावर को ADC का दर्जा दिया गया, बसोली को ADC का दर्जा दिया गया। अगर मैं कठुआ ज़िला की बात करता हूं तो कठुआ ज़िला में सबसे दूर दराज इलाका हमारा बनी है। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले होना चाहिए था ये कि बनी इलाकों को ADC का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से, या ये कहें कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी नालायकी की वजह से यहाँ पर ADC का दर्जा कहाँ, जो नज़दीक है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उन इलाकों को दिया गया, लेकिन बनी को आखिर क्यों नहीं ADC का दर्जा दिया गया? क्यों बार बार बनी को और बनी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? इसमें शक नहीं कुरैशी जी, ये जो हमारी इस बनी के इलाके की नुमाइंदगी जो हुई है 2002 के बाद, ये हकीकत में ऐसे लोगों के हाथ में गई जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ये SDM जो हमने लाया किस मुद्दे मकसद के लिए लाया, उनके ये नोटिस में नहीं था। अब मल्हार की बात करें, ADC, मेरा कहने का मतलब है कि ADC का दर्जा ना दिए जाने ये पर आपका किस तरह देखते हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावर में SDM हुआ ही नहीं करता था। वो लोग बसोली जाते थे, उनको नज़दीक था बसोली, लेकिन बनी और मल्हार वालों के लिए बहुत दूर था। तो 1998 में ये दोनों जगह हमने SDM लिए, और बदकिस्मती है यहाँ SDM बनी में है, लेकिन आज बराए नाम है, आज है नहीं। लेकिन लोही मल्हार का जो SDM है वो उठा के बिलावर बिठाया गया है और उसको वहाँ एडिशनल DC का दर्जा दिया गया। बनी को महरूम किया गया क्योंकि यहाँ की लीडरशिप कमज़ोर थी। वो इन चीज़ों को जान ही पाए नहीं कि ये SDM की पोस्ट है क्या और किस लिए हमने लाई। आज इसके साथ साथ अगर अस्पताल की बात करें, 50,000 से ज़्यादा की आबादी पर मुश्तमिल, अगर CSC बनी की हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है ये, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की कमी के चलते लोग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ रहा है महज एक अल्ट्रासाउंड के लिए। लोग इसमें बड़े परेशान हैं। क्या मांग करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? इसी मकसद के लिए, इनकी मुश्किलात को देखते हुए, ये भी पोस्ट हमने 1998 में यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करता था मेरे 96 के पहले, तो इतना ज़बरदस्त मैंने ये मुद्दा उठाया था और हमने ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया था उस वक़्त, इसलिए इस मुद्दा मकसद के लिए कि यहाँ के लोगों को राहत मिले। और अपने ही इलाके में एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमने लिया और 7-8 हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिए हैं। उस वक़्त हमने सब सेंटर लिए हैं 30-35 के करीब उस वक़्त मेरे ज़माने में। लेकिन बदकिस्मती उस ज़माने में 1998 से 2005 तक यहाँ स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, सर्जन हुआ करते थे, यहाँ गायनिक हुआ करते थे। ये उल्टी गंगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग चांद पे जा रहे हैं, तो हमारे बनी के लोगों को फिर वापस उसी मोड़ पे लिया जा रहा है जहाँ 1947 में थे। आज हमने हमारी माएँ बहनें जो बच्चों के लिए अपना चेकअप कराती हैं, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, मैंने उस वक़्त यहाँ का एक डॉक्टर जो है ट्रेंड कराया था, राधा किशन जी, वो रिटायर हो गए हैं। बदकिस्मती से तब से आज तक, हालांकि ये पोस्ट सेंक्शन है, इसके लिए टेक्निकल
टेक्निकल पोस्ट सेंक्शन है, डॉक्टर सेंक्शन है, इसके लिए पूरा 16 डॉक्टरों की यहाँ पोस्टें सेंक्शन हैं। काम कितने कर रहे हैं? 2 MBBS 3 MBBS। ये तो बड़ी बदकिस्मती है। उस ज़माने में ये सब पोस्टें फिलअप थीं, आज क्यों नहीं ये फिलअप? क्या ये मॉडर्न ज़माना, कौन सा डिजिटल ज़माना है? दिखाइए मुझे। अगर कुरैशी जी है डिजिटल ज़माना तो हम कहेंगे, हम तो कहेंगे हम 47 के पीछे हम बनने वाले चले गए हैं। यहाँ की हमारी पोस्ट जो है वो कहाँ खा गए हैं, कहाँ बैठे हैं वो लोग? आज हम इतने मजबूर हैं कि हमारे यहाँ के मरीज़ जो हैं उठा उठा के कठुआ में हम अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं या और किसी चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो है किस लिए? ये उल्टा क्यों? यही किस तरह का संघर्ष इसके लिए आगे कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी? आप एक सीनियर लीडर यहाँ से कांग्रेस के, और आगे किस तरह की मांग ये रखी जाएगी? क्योंकि सब डिविजनल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी वेकेंट है, कोई भी यहाँ पर SDM नहीं, लोग यहाँ से बसोली उनको जाना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर और SDM की पोस्ट को लेकर किस तरह कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले दिनों में संघर्ष करने जा रही है? देखिए, बदकिस्मती तो ये बात है, कह रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त अपोजिशन की बात पुराने ज़माने जमहूरियत में सुनी जाती थी और उसका अजाला किया जाता था, लेकिन आज उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज जो भी अपोजिशन का कोई मुद्दा, कोई लोगों के हित का हो, लोगों के इलाके की अच्छी बात जो है वो अगर हम उठाएं, तो आज की सरकार जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो हमारे रहनुमा, वो कहते हैं कि नहीं ये उग्रवादी हैं, ये इनको छोड़ो, इनकी कोई बात ही मत। आज आपने देखा नहीं होगा कि एक साबिका मंत्री डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर बाहर बैठा है, वो हड़ताल कर रहा है, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है डिवीजन कमिश्नर। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बुरी हालत है कि अपोजिशन को इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया और लोगों इसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं, लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। जो इस वक्त सरकार में बैठे लोग हैं उनकी भी बात कहाँ सुनी जा रही है? देखिए, यहाँ आपने देखा होगा 8-9 महीने हमारे धरने पे रहे। दिल्ली जहाँ हमारी मरकज़ी सरकार बैठती है, वहाँ हमारे किसान 700 के करीब मर गए बेचारे। किसने सुना? आज भी उनका वो जो तानाशाही चल रही है। ये शख्सी राज भी कुछ कदरे ठीक था, ये उससे भी थोड़ा बढ़ के है। ये इस वक्त जो है, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा, ये शख्सी हुकूमत है। इस वक्त कोई सुनाई नहीं है, मजबूर हैं। अपोजिशन वाले मजबूर तो हैं ही, लेकिन रूलिंग वाले भी इस वक्त परेशान हैं कि क्या होगा। लेकिन वो अंत भगत जो हैं वो कहते हैं पता नहीं क्या है, हमें वो आम तोड़ के मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, यहाँ पत्ते भी नहीं मिलेंगे। जो इस वक्त हालत है, जो इस वक्त पोजीशन है, ये पत्तों पे ही ये बात आएगी। हमारे राशन चले गए, हमारी खांड चली गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी सबकी। तो मैं कहता हूँ कहाँ का हमें ये प्रशासन, कौन सा ठीक चल रहा है, कौन सा सिलसिला ठीक चल रहा है? किसी भी एंगल से देखिए, हमारी तो ये दुर्दशा है। हमारी स्टेट तो हकीकत में हमारा डार्क है। हमारा वो जो हमारा बुलंद पाए की स्टेट थी, ये महाराजाओं की स्टेट थी, बहुत ऊंची स्टेट थी। यहाँ का एक स्टेटस था, उसको ख़त्म किया और ज़ीरो कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। और यहाँ पर आपने गुलाम हैदर मलिक को सुना और बेखूबी से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है लोगों का, वो ख़तरे में है। तो वहीं इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर SDM की पोस्ट जो है वो इस समय वेकेंट है, जिसको लेकर आम लोग इसमें बेहद परेशान हैं। तो वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर 1998 में यहाँ पर तहसील का दर्जा दिया गया, लेकिन आज जो है नौबत ये आ गई कि उससे भी कबल की ज़िंदगी जीने पर आज लोग मजबूर हैं। लोगों को मजबूरन यहाँ पर 75 किलोमीटर दूर बसोली आज भी जाना पड़ रहा है। जो डिजिटल की बात तो करते हैं, क्या यही हमारा बनी का डिजिटल है? आज भी लोग बहुत सारे गाँवों के कदीम तरीन ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। हालांकि भारत ने 76वें आज़ादी का यौम आज़ादी तो मनाई, लेकिन क्या बनी का आने वाला कल बदल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हाफिज़ कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।